नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। 80% रशियंस ने कहा है कि इंडिया इनका एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को दुनिया के बाकी देश कैसे देखते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इंडियन पब्लिक का ओपिनियन क्या है। जब भारत में सर्वे होते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से इंडिया के लिए सबसे फ्रेंडली कंट्री कौन सा है, तो रशिया, यूएस, यूके, वेरियस कंट्रीज़ के बारे में लोग मेंशन करते हैं। मगर एज इंडियंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया लगातार रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहा है और हमने अभी तक रशिया की कोई आलोचना नहीं करी यूक्रेन वॉर को लेकर। अच्छा, अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये सर्वे किया किसने है। देखिए, ये सर्वे है यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का सरकारी सर्वे आप इसको कह सकते हैं। हजारों लोगों का सैंपल साइज उन्होंने यहाँ पर लिया है, रशिया से, यूएसए से, यूरोप से। तो आप कह सकते हैं काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव सर्वे है। एक प्रॉपर आइडिया हमको ये देगा इंडिया की इमेज का। और इधर आप देख पाओगे ये है वो मेन डेटा जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली देखिए, यहाँ पे ना इन कंट्रीज़ के लोगों ने सवाल पूछा गया भारत के बारे में कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या भारत हमारे देश का एक एलाई है। एलाई मैं आपको बता चुका हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म होती है मित्र मुल्क के लिए। एक एलाई के लिए आप जंग पे भी जाते हो, उसकी हेल्प भी करते हो। उसके नीचे आता है नेसेसरी पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है राइवल की कि क्या ये हमारा प्रतिद्वंदी है। और फिर है एडवर्सरी, मतलब कि जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गए, प्रॉपर एडवर्सरी, कॉन्फ्लिक्ट कर चुके हैं काफ़ी बार, रिलेशंस बहुत ख़राब रहते हैं। तो जब रशिया ने पूछा गया कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप देखो 27% लोगों ने कहा कि इंडिया हमारा एलाई है, जबकि हम ओपनली नहीं कहते कि रशिया हमारा एलाई है। और फिर 53% लोगों ने यह कहा कि इंडिया है हमारा नेसेसरी पार्टनर। ये हाईएस्ट परसेंटेज है दुनिया में, और कोई भी देश नहीं है जहां पर इंडिया को एज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर देखा जाता है जनरल पॉपुलेशन द्वारा। अगेन मैं कहूंगा, सरकारों की नीति की बात नहीं कर रहा मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। तो 80% आप देखोगे यहां पर पॉजिटिव व्यू है इंडिया के बारे में, या तो एलाई या तो एक नेसेसरी पार्टनर जिसके साथ स्ट्रैटेजिकली हमें बिल्कुल कोऑपरेट करना होगा। और बाकियों का भी सुन लो, 12% ने यह कहा कि हमें पता नहीं, हम आंसर नहीं कर सकते। तो मतलब कि टोटल आप कह लीजिए सिर्फ 8% लोग थे जिन्होंने कह दिया कि जी इंडिया राइवल है। वो आप कह सकते हैं जिनको जियो पॉलिटिक्स का बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। बट ओवरऑल जो डेटा निकल के आया फ्रॉम रशिया बहुत इंप्रेसिव है। मुझे भी उम्मीद थी नहीं कि रशिया में इंडिया की इतनी एक पॉजिटिव इमेज होगी। फिर हम बात करते हैं यूके की। अब मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ कि रशिया के बाद इंडिया को एज ए इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री कौन सा देश देखता है। सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में आपको पता होगा 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो आप कह लीजिए 3 देश हैं। यहाँ पर 19% लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा एलाई है, 38% कहते हैं कि इंडिया हमारा नेसेसरी पार्टनर है। बाकी 32% लोगों ने यहाँ पर कहा पता नहीं जी, इंडिया के बारे में कह नहीं सकते। तो काफ़ी ग्रे एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो, बिल्कुल मैं कहूँगा ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशंस आप देखो ओवर द इयर्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। जब भी यूके के पीएम इंडिया में आते हैं उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम होता है, वो भी इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं। उसके अलावा बहुत से इंडियंस यहाँ से जाके वहाँ पर काम करते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन का है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो इमेज है ब्रिटेन में, ये इंप्रूव हुई है। तो ब्रिटेन के बाद आता है यूएसए। अब यूएसए में देखो ये प्रॉब्लम है, आम जनता जो है वहाँ की वो इंडिया को लेकर अभी भी ना सस्पिशियस है। आप कह लो जो सस्पिशन, जो आप कह लो एक थोड़ा बहुत शक हमारे मन में रहता है यूएसए के बारे में कि इनकी असली इंटेंशन क्या है, वो अमेरिकन्स के मन में भी है इंडिया के बारे में। अमेरिकन्स का आप देखोगे 17% लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक एलाई है, 36% लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो टोटल 53% आप कहोगे यहाँ पे लोग रखते हैं एक पॉजिटिव इमेज इंडिया के बारे में। फिर इंटरेस्टिंग बात देखिए, टर्की एक ऐसा देश जहाँ पे हमने इतनी हेल्प करी है। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, ये जो सर्वे का डेटा है ये इंडिया की अर्थक्वेक हेल्प से पहले का डेटा है। तो अब मुझे पता नहीं अर्थक्वेक हेल्प के बाद वहाँ पर क्या डेटा निकल के आएगा, मगर अर्थक्वेक हेल्प से पहले की अगर मैं बात करूँ तो चाइना के लोगों में ना इंडिया के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव आपको इमेज मिलेगी कंपेयर टू टर्की। इवन आप अगर चाइना में देखो, सरप्राइजिंगली
14% आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं इंडिया एलआई है हमारा। ब्रिक्स कंट्रीज है जी, साथ में आरआईसी है, इंडिया हमारा एलआई है। 31% लोग कहते हैं कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और फिर देखो यहाँ पे ना डोंट नो वाले बड़े कम मिलते हैं। चाइना में लोगों का ओपिनियन है, डोंट नो वाले बहुत कम है। 37% बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे परसेंटेज होता है, सबसे बड़ा परसेंटेज है। ये कहता है कि इंडिया हमारा राइवल है, इंडिया से हमको compete करना होगा। और जो हम compete कर भी रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में और जगह भी, राइवलरी तो थोड़ी बहुत रहेगी हमारी। और फिर 13% हाईएस्ट परसेंटेज जो है किसी भी कंट्री में, चाइना के लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक एडवर्सरी है और हम दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है। तो चाइना का देखिए बटा हुआ है ओपिनियन इंडिया के बारे में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45% लोग मानते हैं कि इंडिया इनका फ्रेंड है, 55% मानते हैं कि इंडिया इनका एक एनिमी है। फिर चाइना के बाद आप देखोगे टर्की में बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को एज ए फ्रेंड देखते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया के बारे में कोई प्रॉपर ओपिनियन रखते नहीं है, वो कहते हैं डोंट नो। फिर आप देखो यूरोपियन यूनियन के जो 9 देश हैं, यहाँ पर सबसे कम लोग हैं जो खुल के कहते हैं कि इंडिया एक एलाई है। इसका रीजन आप समझ सकते हैं, जो हमारा स्टांस रहा है यूक्रेन वॉर को लेकर, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई डिसअपॉइंटेड है तो वो यूरोपियाई देश हैं। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी जो इमेज है इंडिया में ये बहुत ही अच्छी है। इंडियन से जब पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या सोचते हो, आप देखोगे 35 + 47 82% लोग कहते हैं कि बिल्कुल यूरोपियन यूनियन या तो एलाई है या फिर एक नेसेसरी पार्टनर है। बहुत कम लोग हैं जो यूरोप के बारे में कहते हैं कि डोंट नो। तो यूरोप और इंडिया की देखिए जो एक दूसरे के बारे में इमेज है ना, इसमें ज़मीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि टर्की की इमेज क्या है दुनिया में। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब यूरोपियंस अमेरिकन से पूछा गया टर्की के बारे में तो ज़्यादातर लोगों ने ना टर्की के बारे में नेगेटिव ओपिनियन दिया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज आपको मिलेगी, 20% आबादी है इंडिया में जो कहती है टर्की हमारा एलाई है। फिर 39% लोग कहते हैं कि टर्की हमारा नेसेसरी पार्टनर है। इवन आप कहोगे रशिया चाइना में भी टर्की की इतनी ज़्यादा पॉजिटिव इमेज आपको नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में मिलेगी। तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये यहाँ पर मैं भी सर खुजाता हूँ कि ये कैसे हो गया। ये हो सकता है कि आप लोग सही कहते हैं, मुझे और वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। और फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो इस सर्वे में भी था कि रशिया के बारे में आपका व्यू क्या है। ये मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप ABCD करके आंसर दे सकते हैं। ई भी आप कर सकते हैं, ई का मतलब हो गया डोंट नो। ऑप्शन ए ये है कि रशिया को आप मानते हो एक एलाई। ऑप्शन बी रशिया एक नेसेसरी पार्टनर है। ऑप्शन सी रशिया एक राइवल है। ऑप्शन डी रशिया एक एडवर्सरी है, हम रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। या ऑप्शन ई डोंट नो। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अगर हज़ारों लोग इनके पास हैं, लाखों लोग अपने पास भी हैं, जानते हैं कि व्हाट यू गाइस रियली थिंक अबाउट द कंट्री ऑफ रशिया। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऑल कोर्सेज पे 20% यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं बैंक एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। PD10 कोड ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड होगा, अगर अप्लाइड नहीं है तो यहाँ पे आप कोड PD10 डालकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।